हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे एनालिटिक फंक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न। और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उस तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफजेड इज इक्वल टू प्रूव दैट द फंक्शन f of z is equal to mod z square is continuous everywhere but nowhere differentiable except at origin. Everywhere but nowhere differentiable except at origin. ये प्रश्न है। आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो होगा वो आपका हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ओरिजिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा हर जगह हाँ, हर जगह नो वेयर डिफरेंशिएबल, ओरिजिन को छोड़ के कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास ये गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन इज f ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास होता है u प्लस आई टाइम्स v एंड दिस इज मॉड z होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया मॉड x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई टाइम्स v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 0। और ये बताता है कि u इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं कि ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस होता है। हर जगह कंटिन्यूअस होने का मतलब हो गया, मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन एफजेड है और u प्लस आई टाइम्स v है, u अगर हर जगह कंटिन्यूअस हो जाए, v भी हर जगह कंटिन्यूअस हो जाए, तो आपका फंक्शन एफजेड जो होगा वो आपका कंटिन्यूअस हर जगह हो जाएगा। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स वाई में हो, वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। Every polynomial in terms of x and y is continuous everywhere. तो यहाँ देखें हम तो u is equal to x square plus y square, being a polynomial, so it is continuous everywhere. And here v is equal to 0. Here 0 is constant. Constant function is everywhere continuous. So v is everywhere continuous. Since u is continuous and v is continuous everywhere, therefore fz is equal to u plus iv is continuous. जो मैं ये बोल रहा हूं ये लिखना होगा। यहाँ लिखने जा रहे हैं हम कि here u is equal to x square y square being a polynomial in x and y, and we know that every polynomial in x and y is continuous everywhere, Therefore
u is continuous everywhere. U is equal to x square plus y square is continuous everywhere. v is equal to 0. भी 0 नहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड यहां पर लिख सकते हैं एवरीवेयर। यहां भी अगर हम तो 0 लिख दिए हैं, तो यहां लिख दीजिए सिंस f of z is equal to x square plus y square, so f of z is continuous everywhere. ये हमारा प्रूव हो गया। तो आपने दिखा दिया कि एफजेड जो होगा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। अब आपको चाहिए कि नो वेयर डिफरेंशिएबल ये दिखाना है, तो चलिए हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं। वी शैल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफजेड। डेरिवेटिव ऑफ एफजेड निकालने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा। द डेरिवेटिव ऑफ fz is d by dz of fz is equal to f dash z is equal to limit delta z tending to 0 f of z plus delta z minus fz upon delta z। यही तो होता है। हेलो, यही नहीं होता है डेरिवेटिव। हेलो, यस सर। तो इसको नोट कर लिए हैं, तो मैं इसको मिटाऊं। यस सर। तो हमारे पास ये मिला f dash z is equal to limit delta z tending to 0 f of z plus delta z माइनस fz अपॉन डेल्टा z। अब आप जानते हैं सिंस fz क्या है, मॉड z का स्क्वायर, therefore what is f of z plus delta z? It is z plus delta z whole square, and so f dash z will be equal to limit delta z is tending to 0 mod of z plus delta z whole square minus mod of z square upon delta z। ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस सर। आपको ये पता होगा शायद कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार लिखा जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, बिकॉज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जेड इंटू मॉड जेड बार जो होता है वो होता है एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये जेड बार होता है, पता है ना? हेलो, यस सर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। देख रहे हैं ना? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहां पर हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड को लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड का बार
माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी लिमिट निकालें। इसकी लिमिट निकालने के लिए कोशिश किया गया तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो जेड स्क्वायर, जेड ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 जेड इंटू जेड बार, इसका मल्टीप्लाई किया जाए प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार इंटू डेल्टा जेड और प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। डेल्टा जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल हो जाएगा। यहां आ गया लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार इंटू डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, ये मिल जाएगा। यहां तक सब मुस्कान को कुछ। ज्वाइन। ये भाई कहाँ सब रहते हैं, सब इतना देर में आते हैं, सब बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। क्लास आप लोग देर में ज्वाइन कर रहे हैं। मिस्टर शिवम यादव भी देर में ज्वाइन किए हैं क्लास, मुस्कान केसरी भी ज्वाइन की हैं देर में क्लास है। तो प्लीज बी सिंसियर यार, आप समय से ज्वाइन करिए क्लास। ये ऑनलाइन क्लासेस के आप लोग भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये हम लोग इतना परिश्रम से हम लोग क्लासेस लेते हैं, जस्ट वी हैव मैनेज्ड you to continue your study and you are not paying attention, तो गलत है। हेलो मुस्कान, अब यहां देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0। अब ये लिख सकते हैं जेड इंटू डेल्टा जेड, जेड प्लस, चाहे ऐसे कर लो जेड प्लस, यहां पर ले ले हम तो जेड डेल्टा जेड और कॉमन ले लें डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा आपका जेड बार अपॉन जेड बार से कट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर? हेलो, यस सर, यस सर। फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, हम लिख सकते हैं इसको लिमिट डेल्टा जेड इज टेंडिंग टू 0। अब यहां हो जाएगा आपका जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड और प्लस जेड बार, ये मिलेगा हमारा, है ना। अब ये देखना है हमको कि क्या आपका ये यूनिक होना चाहिए। अगर ये यूनिक हो जाता है तो हम जो है ये कह सकते हैं कि भाई ये जो डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करती है। तो यहां तक अगर नोट कर लिए हैं तो मैं मिटाऊं? हेलो, यहां तक नोट हो गया बेटा? यस सर। तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। तो हमारे पास जो आया, मिल गया आपको एफ डैश जेड इज लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 जेड प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड और प्लस जेड बार, ये मिला।
अब इसको चाहे तो हम पोलर में चेंज कर सकते हैं, या हम डेल्टा जेड को एक बार हम टेंड करा दें रियल एक्सिस के अलोंग, एक बार इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग करा दें, तो इससे भी आसानी से हम रिजल्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको कराते हैं, लेट डेल्टा जेड इज टेंडिंग टू 0 along रियल एक्सिस, along रियल एक्सिस के along कर लें। तो इसका मतलब हुआ मीन्स जो आपका जेड बार होगा, जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई होगी, आई इंटू 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यहां लिख दे रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0 बट y इज इक्वल टू 0। यही है रियल एक्सिस के अलावा। इसका यह मतलब हुआ कि z और z बार बराबर हो जाएगा एंड डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा z बार। तो ऐसे में जो मिलेगा आपका एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये मिलेगा। यहां आ जाएगा आपका जेड बार, और जेड बार इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये दरअसल एक्स हो जाएगा, और यहां भी आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहां जो आएगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये जेड हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका एक्स। यानी ये मिल जाएगा आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मिलेगा। हेलो, बात जी समझ सर। में आ रही है? यस सर। यही हम चलते हैं, ये 2x प्लस 1 की जगह पर मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 1, क्योंकि डेल्टा x तो है नहीं इसमें, ये 2x प्लस 1 मिल गया। अब हम चलते हैं, लेट डेल्टा z इज टेंडिंग टू 0 along imaginary axis, इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे में आपका z आपका हो जाएगा सिर्फ i टाइम्स y, और z बार हो जाएगा आपका माइनस i टाइम्स y। यानी z यहां से देखें तो z बराबर हो जाएगा माइनस z बार एंड इज इक्वल टू, आपको कह सकते हैं माइनस i टाइम्स y प्लस i टाइम्स y, क्योंकि z बार की वैल्यू आपकी माइनस i y है तो प्लस हो जाएगा। और यहां मिल जाएगा आपको dz जो होगा, डेल्टा z जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा z बार एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका i टाइम्स डेल्टा y। तो ऐसे में हमारे पास आएगा देन f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0, ये आपका z हो जाएगा आपका i टाइम्स y, जेड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस आई टाइम्स वाई अपॉन आई टाइम्स वाई, ये हो जाएगा -1, इट इज -1, ये भी हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस आई टाइम्स डेल्टा वाई। हेलो, यस सर। माइनस आई टाइम्स वाई है, यही तो आएगा। हेलो, तो ये मिला हमारे पास, क्या हमारे पास ये मिल गया लिमिट डेल्टा y इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -2i टाइम्स y और -1, ये मिलेगा। अगर डेल्टा y तो है नहीं तो सीधे हो जाएगा -2i y -1। तो हम देखें यहां पर आपको देखें, हेलो,
ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो, अरे कुछ बोलो। Yes, sir. अब हम देखें यहां पर, तो फ्रॉम एबव, we find that f dash z depends on x, and f dash z depends on y. That is, f dash z is not unique, not same, जो f dash z होगा वो आपका सेम नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि ये जो लिमिट है वो आपको क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको याद होगा, तो यहां से ये मिला, यहां मिटा देना इसको। हेलो, अरे बोलो। हाँ सर, मिटा दी। हाँ, तो यहां से ये मिला कि hence f dash z does not exist, does not same along possible paths at which delta z tending to 0. So f dash z does not exist, but does not exist except at origin. जब ओरिजिन पर लेंगे हम, except at origin, hence fz is differentiable everywhere except origin. समझ में आ गया? हेलो, अरे Yes, बोलेंगे? sir. हम्म? Yes, sir. कोई तकलीफ हो तो पूछ लीजिए। हैं? अरे कुछ बोलो ना यार, क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ में आ रहा है यहां तक ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इसको नोट करिए फटाफट कि हम मिटाएं इसको। अब आइए, नाउ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिटिक फंक्शन पर कर रहे हैं। एन एनालिटिक फंक्शन हुज कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ये कह रहे हैं। प्रूव दैट an analytic function with constant modulus
is constant. Prove that an analytic function with constant modulus is constant. ये प्रूव करना है. यानी अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन हम ले लेंगे, एफजेड को हम ले लें, एनालिटिक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है उसका मॉडुलस कांस्टेंट कोई भी नंबर मान ले, के मान ले, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा. ये आपको दिखाना पड़ेगा. तो आइए हम लेते हैं इसके प्रूफ में. लेट, आवाज सबके पास जा रही है? हेलो. लेट एफजेड इज